आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है, हम अपनी पिछली वीडियोस में भी अगर हम देखें तो हमने हीमोफीलिया के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। बहरहाल अगर हम जनरली देखें तो हम ये कहते हैं कि हीमोफीलिया जो है ये हमारे पास वो बीमारी है जिसमें मोस्टली हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता। ठीक है जी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ब्लड है इसमें वो क्लॉट नहीं होता। ब्लड जो है इट्स डू नॉट क्लॉट। ठीक है जी, वो क्लॉट नहीं होता। तो जिसकी वजह से जो है ब्लीडिंग बहुत सीवियर हो जाती है और उस पर्सन की डेथ हो सकती है। और ये होती है हमारे पास बिकॉज ऑफ प्रोटीन जो कि इस ब्लड क्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जेनेटिक्स में जो है भी इस बीमारी में क्या है, इन्वॉल्व है। हीमोफीलिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की एक एग्जांपल है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज सेक्स लिंक्ड है हमारे पास। ठीक है जी। और ये भी हमारे पास पाई जाती है किस चीज के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है जी, दैट इज क्रोमोसोम। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए सिंपली जो है वो कंडीशन लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, एक्स होते हैं। ठीक है जी। और हीमोफीलिया के लिए अगर वो नॉर्मल है तो उसके लिए हम कैपिटल एच लिखते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल है। ठीक है जी, नॉर्मल फीमेल है। ठीक है जी। और इन चीज को समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसी तरह अब कैरियर फीमेल हमारे पास कैसी होगी, दैट इज कैपिटल एच, सॉरी एक्स एक्स, यहाँ पर कैपिटल एच। और अगर इसके साथ हमारे पास स्मॉल एच आ जाए तो ये अब हमारे पास कहलाएगी कैरियर। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कैरियर फीमेल। ठीक है जी, दैट इज कैरियर फीमेल। इसी तरह हम दोबारा जो है अफेक्टेड फीमेल के लिए भी लिख लेते हैं दैट इज एक्स एक्स। और इस पे हमारे पास जो है कंडीशंस क्या होगी, स्मॉल एच दोनों पे होंगे। तो ये अब हमारे पास क्या होगी, नाउ दैट इज इफेक्टेड फीमेल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इफेक्टेड फीमेल है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज अफेक्टेड फीमेल। इसी तरह हम जो है इसके कंपैरिजन में मेल्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें, फीमेल में अगर ये दोनों पे मौजूद है, ये एच जो है, ये जीन्स जो है, ये इन दोनों एक्स पे मौजूद है तो तब वो अफेक्टेड होगी। जबकि मेल के केस में जो है वो ऐसा नहीं होता। अगर मेल के केस में अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो ये हम लिख लेते हैं कैपिटल एच, सॉरी मेल में हमारे पास वाई होता है। ठीक है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज वाई। ठीक है, दैट इज वाई। तो अब ये जो कंडीशन है हमारे पास, दैट इज नॉर्मल मेल। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज नॉर्मल मेल। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें किस चीज की, मेल्स में, कि जो हमारे पास क्या होंगे, मेल में हमारे पास कैरियर्स नहीं होते। हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन है, दैट इज अफेक्टेड मेल। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास अफेक्टेड मेल्स होंगे या मेल होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और उसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल्स की तो हम बात ही नहीं करते। अगर हमारे पास जो फीमेल है अगर वो कैरियर होगी तो तब क्या होगा। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज इफ इन द केस, अगर हमारे पास फीमेल जो है वो कैरियर है तो तब क्या होगा, और जो मेल है वो नॉर्मल है तो तब हमारे पास प्रोजेनी क्या आएगी। हम यहाँ इसके ऊपर इसके गेमीट लिख लेते हैं दैट इज कैपिटल एच। ये भी हमारे पास कैपिटल एच क्योंकि ये नॉर्मल है दोनों, सॉरी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैरियर है। तो हम इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, दैट इज कैरियर फीमेल। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, कैरियर फीमेल है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, दैट इज नॉर्मल मैन। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, नॉर्मल मैन है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कंडीशन हमारे पास दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर डिफरेंट हमारे पास क्या है, अलील्स मौजूद हैं। तो हम उन्हीं को इस तरह दोनों को ही लिखेंगे। ठीक है जी। इसी तरह हम ये नॉर्मल हमारे पास जो मेल है इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मेल में हमारे पास सिचुएशन दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है। अब हमारे पास गेमीट जो है वो क्या बनेंगे, हम इसके लिए पनट स्क्वायर मेथड जो है उसके थ्रू इसको समझ लेते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। दैट इज हम यहाँ पे पनट स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक पनट स्क्वायर बना है।
तो अब हमने इसके ऊपर जो है गेमीट्स भी बना लिए हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है रेशो क्या आती है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एक्स, ये भी हमारे पास एक्स एक्स आएगा, ये हमारे पास एक्स वाई, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये एक्स और ये भी एक्स और ये एक्स और ये वाई, ठीक है जी। तो अब हम इसके ऊपर जो है इसको लेबल भी कर लेते हैं, ठीक है जी। ये क्या था, यहाँ पे हमारे पास था एच, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एच आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास एच आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एच और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एच आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास स्मॉल एच आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसी प्रोजिनी को, ये जो हमारे पास जनरेशन आ गई है, अगर हम इसको बाहर लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, ठीक है जी। दैट इज एक्स एक्स, ठीक है जी। फिर हमारे पास क्या है, दैट इज एक्स वाई, ठीक है। फिर हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज एक्स एक्स, ठीक है जी। और फिर हम इसको लिख लेते हैं दैट इज एक्स वाई। अब हम इसको लेबल भी कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, कैपिटल एच, ठीक है जी। यहाँ पर एक कैपिटल एच, क्योंकि ये सिर्फ मेल में सिर्फ एक्स के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, कैपिटल एच, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दैट इज स्मॉल एच और यहाँ पे स्मॉल एच, जो कि हमारे पास क्या है, हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। स्मॉल एच हमारे पास हीमोफीलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसको अगर लेबल करें और अगर हम इसके बारे में जानें तो ये हमारे पास क्या है, ये जी हमारे पास है दैट इज नॉर्मल, ठीक है जी। नॉर्मल को हम एन से लिख लेते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल फीमेल है, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया। इसी तरह ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज नॉर्मल मेल, ठीक है जी। दैट इज नॉर्मल मेल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, कैरियर है, इसको हम सी से लिख लेते हैं, ये हमारे पास कैरियर फीमेल है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, इफेक्टेड, इसको हम ई से लिख लेते हैं, इफेक्टेड मेल है, ठीक है जी। तो अब अगेन अगर हम रेशो को देखें तो हमारे पास वही रेशो बनती है जो कि क्या है, ये हमारे पास इफेक्टेड मेल जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह कैरियर फीमेल जो है हमारे पास वो भी 1 आ रही है। और ये क्या है, दैट इज नॉर्मल, दैट इज 2। तो आप इसको 2:1:1 कहें या 1:2:1 कहें, जिस तरह भी आप इसको कहें, जिस तरह आप इसको अरेंज कर लें तो आप उसको उस तरह की रेशो दे दें, ठीक है जी। तो अब जो है अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास जो इफेक्टेड कंडीशन है वो किस चीज की है, इफेक्टेड कंडीशन जी हमारे पास मेल के केस में। तो अब ये होना चाहिए कि अगर मेल इफेक्टेड आ रहा है तो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है उसका असूल यही है कि अगर मेल इफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल कैरियर होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई फीमेल कैरियर है। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो फीमेल है वो क्या है, वो कैरियर है। और ये हमारे पास क्या है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस पैटर्न का असूल है। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, एक्स लिंक इनहेरिटेंस की एक डिजीज या उसकी एक टाइप जो कि क्या है हमारे पास, हेमोफीलिया, उसके बारे में पढ़ा।